तो दोस्तों, अगर आप भी बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 में देने जा रहे हैं, खासकर मैट्रिक के, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। ऐसा कई वीडियो आपने देखे होंगे यूट्यूब पर जहां पे बताया जाता है कि वायरल हो चुका है प्रश्न, लेकिन मैं आपको खुलासा कर दूंगा कि ये सारे के सारे अपडेट है, यानी ये सारा चीज जो है ये एडिट किया हुआ है, आपका वायरल प्रश्न नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि आपका ये इसमें जो हम संस्कृत का क्वेश्चन बताने वाले हैं वो आपको फुल्ली इंपोर्टेंट, यानी मैं कह सकता हूं कि 100% प्रश्न यहां से मिलने की बात होगा। यानी अगर प्रश्न अगर नहीं करते तो आपको यहाँ पे 90 प्लस अंक आप जरूर इस सेट से लेकर आइएगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद ये सेट बनाए हैं और हर एक विषय में बनाए हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको विश्वास होता है या फिर आपको लग रहा है कि नहीं पिछले वर्ष भी पूछा है, आप जाकर के वीडियो को देखिए, कमेंट देखिए, उसके बाद ही आप हम पे विश्वास कीजिए। अन्यथा आपको तो पता है कि यूट्यूब पर कितना अभी चल रहा है ऐसा कंपटीशन। आप लोग को बता दें कि ये प्रश्न सेट जो है बिल्कुल रूप से इसी पैटर्न पे प्रश्न पूछा जाएगा, यानी 100 + 5 यानी 105 प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको मात्र 50% प्रश्न का ही जवाब देना होगा। ऐसा तो आप लोग जरूर जानते होंगे। इसी के साथ आपके सामने कुछ इंपोर्टेंट जानकारी यहाँ पर दिया जाता है, परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिया जाता है, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। इसे पढ़ने से आपको परीक्षा में किस तरह से आपको भरना है, किसका प्रयोग नहीं करना है, ये सारी चीज जानकारी मिल जाएगा। तरल पदार्थ आदि का प्रयोग नहीं करना है ओएमआर शीट पर, तो तरह तरह की जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगा, जिससे आप परीक्षा में बेहतर अंक लिख पाएंगे। जितना अच्छे से उत्तर आप दीजिएगा उतना ही अच्छे से आपको प्रश्न मतलब आपको अंक मिलेगा। अब पहला सवाल आपको हम बता देते हैं कि कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, संस्कृत का है। तो कक्षा में पहले प्रवेश कौन करते हैं, तो शिक्षक करते हैं। बिल्कुल सटीक आंसर आपका बी हो जाएगा। कहने के से ही अर्थ यहाँ पे स्पष्ट होता है कि कक्षा में कौन प्रवेश करेंगे, तो शिक्षक करेंगे। दूसरा है कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थे। दोस्तों बता दें तो परिवार में कुल 4 सदस्य थे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। राम प्रवेश थे, उसके बहन और मम्मी पापा थे। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, भीखनटोला गांव में शिक्षक ने खेलते हुए किसे देखा था। जब भीखनटोला गांव में आए थे शिक्षकों ने देखने, तो खेलते हुए दलित बालक को देखे थे, ना कि छात्रों को। यहाँ पे बहुत बच्चे मारेंगे छात्र, लेकिन वहां पे गलत हो जाएगा आपका। तो आपका दलित मतलब गरीब बालकों को देखे थे। गांव में कौन आए थे, तो गांव में घूमने के लिए शिक्षक आए थे, एक अच्छे शिक्षक थे। ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई थी। यानी स्वामी दयानंद है, जिनका जन्म हुआ मध्य प्रदेश के टेकरा नामक गांव हुआ था। उनका जो है प्रारंभिक यानी शुरुआती जो है शिक्षा किस भाषा से शुरू हुआ था, तो उनका शुरुआती जो भाषा हुआ था वो हुआ था उनका संस्कृत से हुआ था। ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो अभी हमने ऊपर में जो प्रश्न पढ़ रहे थे वही हो जाएगा, यानी स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन आपका 6 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद, सॉरी विवेकानंद नहीं दयानंद हो जाएगा। अगला आपका 7 नंबर, स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की थी। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना जो है स्वामी दयानंद जी किए थे। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 8 है, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किस भाषा में रचा गया है। तो याद रखिएगा सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक का लेखक जो है स्वामी विवेकानंद है, स्वामी दयानंद, सॉरी यहाँ पे विवेकानंद बार बार बुलाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा स्वामी दयानंद, सॉरी चलिए मतलब सॉरी कि हमने दयानंद की जगह पर विवेकानंद बोल दिए थे। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किस भाषा में रचा गया है। तो ये रचा गया है हिंदी में, बहुत ही सरल भाषा में, संस्कृत से हिंदी में इसको लाया गया। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस भाग से लिया गया है, तो अयोध्या कांड से लिया गया है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 10 है, मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो जाता है। मंदाकिनी नदी का जल जो है किसके पीने से गंदा हो जाता है। तो मंदाकिनी का जल जो पीते हैं वो पीते हैं हिरन या फिर जंगली जो भी जानवरें होते हैं वो पीते हैं, जिसके पीने से गंदा हो जाता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। बने रहिएगा, हम आपको पीडीएफ से लेकर के सारी जानकारी देंगे कि कैसे आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कर्ण किस देश का राजा था। मेरे भाई याद रखिएगा कर्ण अंग देश के राजा था। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल रूप से सही है। 12 है, कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता था। कर्ण जो है ये कौरव पक्ष से युद्ध कर रहे थे कर्ण। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 है, सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है। तो सबसे पहले जब कर्ण से दान मांगने आते हैं सक्रा के रूप में इंद्र भगवान, तो सबसे पहले इन्होंने दान में जो देने की बात करते हैं वो करते हैं गौहस्त, यानी बोलते हैं मैं 100 गाय 1000 गाय देता हूं। लेकिन इंद्र ने बोला भाई गाय लेकर क्या करूंगा, मैं तो कुछ दिन तक दूध ही पीकर रह जाऊंगा, मुझे कुछ और चाहिए। वास्तव में उन्हें लेना था कवच कुंडल।
चलिए अगला प्रश्न आपका है 14 नंबर। अशांति किसके विनाश का कारण है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अशांति किसके विनाश का कारण है? तो अशांति जो है ये मानवता के विनाश का कारण है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 15 है, विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है? तो आजकल विश्व को यानी दुनिया को नष्ट करने के लिए बड़े बड़े हथियार बनाए जा रहे हैं, अर्थात अस्त्र बनाए जा रहे हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 है, ईर्ष्या से किसका जन्म होता है? तो ईर्ष्या से अशांति का जन्म होता है। ऑप्शन इसमें नहीं है तो असहनशीलता हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 है, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? तो शास्त्र जो है ये मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य को बोध कराते हैं। ऑप्शन सी। शास्त्र किसके द्वारा रचित है? शास्त्र किसके द्वारा रचित है? तो ऋषियों के द्वारा रचित है। ऑप्शन आपका डी। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, सभी के सभी इंपोर्टेंट है, यानी बम की तरह एग्जाम में फटने वाला है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं बाद में पछताने से कोई फायदा भी नहीं होगा। तो पराशर के द्वारा रचित है। ऑप्शन सी हो गया 19 का। वेद की संख्या कितनी है? तो सभी छात्र छात्राओं को याद रखना चाहिए वेदों की संख्या जो है 4 है। यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। 20 का वैसे यहाँ पर 6 है, वेदांगों की संख्या 6 होता है, वेद की संख्या 4 होता है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है 21 नंबर सवाल है, कालिदास कौन सी रचना है? कालिदास की कौन सी रचना है? तो याद रखिएगा कालिदास की जो रचना है वो है आपका रघुवंशम। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। 22 है, कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है? तो मंदाकिनी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है, मतलब कहने का है उसके चारों बगल प्राकृतिक रूप से फूल से घिरे हुए हैं और वृक्ष हैं जो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। व्याघ्रपथिक कथा का पाठ कहाँ से लिया गया है? तो व्याघ्रपथिक पाठ जो है ये हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है। ऑप्शन आपका 23 का बी हो जाएगा बिल्कुल रूप से सही। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है, कौन कीचड़ में फंस जाता है? तो याद रखिएगा ये व्याघ्रपथिक कथा से है। कौन कीचड़ में फंस जाता है? तो वो पथिक। पथिक का मतलब होता है सिंपल भाषा में राही होता है, जो रोड पे चलते हैं, अनजान व्यक्ति होते हैं, उन्हें राही अर्थात पथिक कहते हैं। 25 है, भाग्य से ही संभव है ऐसा कौन सोचा? तो भाग्य से ही संभव है कंगन के बारे में ऐसा पथिक ने सोचे थे और इसी वजह से वो फंस गए थे कीचड़ में। किसके बिना ज्ञान बोझ के समान होता है? जब तक ज्ञान का कोई काम नहीं होगा तब तक वो बोझ के समान होता है। ऑप्शन आपका ये होगा क्रिया के बिना। 27 है, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? तो ये महाभारत से लिया गया। सिंपल आपको जवाब यहाँ पर बता दें, ये आपका कर्णभार से लिया गया, सॉरी महाभारत के अंदर कर्णभार से लिया गया। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? 28 का आंसर याद रखिएगा 5 प्रकार के होते हैं। 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। चलिए 29 है, नामकरण किस संस्कार में होते हैं? भाई नामकरण जो होता है बच्चे का वो किस संस्कार के अंतर्गत आ जाते हैं? तो वो आ जाते हैं बचपन में। बचपन में होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा बचपन में। ऑप्शन नंबर आपका सी। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होते हैं? तो सप्तपदी क्रिया जो है यह किस संस्कार में होते हैं? तो 30 का आंसर हो जाएगा डी, विवाह संस्कार में होता है ऐसा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 31 है, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गौदान नहीं आता है, गौदान। ठीक है, ये मृत्यु के बाद जो होता है अंतिम संस्कार में गायदान किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा जो विवाह के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, 32 है, नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो नीति श्लोक पाठ जो है यह लिया गया है महाभारत ग्रंथ से लिया गया है। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। विदुर कौन था? विदुर एक मंत्री थे। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। विदुर कौन थे? यह एक मंत्री थे। ठीक है, 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 34 है, सभी जीवों के सत्य को जानने वाले कौन है? सभी जीवों के सत्य को जानने वाले कौन है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ए, पंडित। दोष कितने होते हैं? दोष 6 प्रकार के होते हैं। याद रखिए, काम, क्रोध, लोभ, आलस, दीर्घ सूत्रता, ये 6 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कर्णवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन किया गया है? तो कर्णवीर कथा में एक दलित बालक के बारे में वर्णन किया गया। ऑप्शन आपका सी।
पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र या कुसुमपुर। ठीक है, यहाँ पे पुष्पपुर हो जाएगा 37 में, तो ऑप्शन है ये, नहीं तो पुष्पपुर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार और सारा प्रश्न है। पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? तो पाटलिपुत्र जो है महात्मा बुद्ध जो है कई बार आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी जो है 38 का बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 है, तो याद रखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल जो है वो पटना है, अर्थात कभी कभी पाटलिपुत्र भी ऑप्शन में रहेगा तो घबराइएगा नहीं और सही से आंसर मार दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि ये सभी प्रश्न का पीडीएफ आपको कैसे लेना है। बहुत सारा प्रश्न है यहाँ पर, इनसे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा ही नहीं जाएगा, तो आप घबराइए नहीं और सभी प्रश्न को यहाँ पर देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का दोनों विषय है, तो आप यहाँ पर आकर के डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए हमें पहले बता चुके हैं कि कहाँ पे जाना है। तो यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, यहाँ पे काट खोट करके बनाया गया है प्रश्न, तो काफी इंपोर्टेंट है। और ये पहले पेड खर्च था, इसमें पैसा लगता था, लेकिन अभी एक भी पैसा आपको नहीं लग देना होगा यहाँ पर, और बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल पे जाना होगा और हम बताते हैं प्रोसेस, पहले आप ध्यान से समझिएगा। दोस्तों आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आ जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सर्च जो मैं करने वाला हूँ वही करना है। आप लोग को लग रहा होगा कि ये पहले भी आप जानते हैं लेकिन करके पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं। यहाँ पे आपको पासवर्ड लगा रहेगा यहाँ पर, और जो भी वायरल प्रश्न दिया जाएगा वो तुरंत हटा भी दिया जाएगा। तो आप ध्यान से समझिए कि कहाँ पे आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे माधव NCERT क्लासेस, जो आपको भी सर्च कर लेना है। यहाँ पे सर्च करने के साथ हमारे सामने पेज ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद हमारे सामने ऐसा पेज जहां पर भी देखेगा ये पूरा लिखा रहेगा, उसी वाला पे आपको क्लिक करने के बाद ही आप होम पेज पर चले जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब आप होम पेज पर आ चुके। एक बार पेज को ऊपर से रिफ्रेश कर लेना है। और अगर आप डेली टेस्ट नहीं देते हैं तो डेली टेस्ट भी दीजिए, क्योंकि टेस्ट देने से आपको खुद का आकलन हो पाएगा कि आप कितने पानी में है। तो डेली ऑनलाइन टेस्ट के लिए यहाँ पे आइए और मॉडल पेपर के अंदर आप लोग को आना पड़ेगा। यहाँ पे मॉडल पेपर के अंदर आइए, या आप यहाँ पे सर्च वाले पे क्लिक करके सर्च करिए कि वायरल प्रश्न कैसे मैं डाउनलोड करूं, और यहाँ पे मॉडल पेपर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ओपन एक बार करके फिर कट कर देना है। तब यहाँ पे रिफ्रेश मारिए पेज को। मारने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ से आप अंग्रेजी का प्रश्न देख सकते हैं। वहीं बिहार बोर्ड यहाँ पे सोशल साइंस वाले पे क्लिक करेंगे तभी आपको सब प्रश्न मिल जाएगा। तो यहाँ पे सोशल साइंस वाले पे हम क्लिक कर लेंगे। घबराइएगा नहीं, यहाँ पे सोशल साइंस के अलावा भी अन्य प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सोशल साइंस का सभी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जाम के दिन अगर आप वायरल प्रश्न लेना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे कुछ ग्रुप दिया गया लिंक होगा, यहाँ पे आपको ज्वाइन हो जाना है। ये 3 ग्रुप है, यहाँ पे ज्वाइन हो जाना है, अवश्य रूप से हो जाइए। और आपको नीचे चले आना है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे करके आ जाना है, सभी प्रश्न वहां पे मिल गया। अब यहाँ से आप जो भी विषय का डाउनलोड करना चाह रहे हैं उस विषय के सामने डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे और आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप करके आप फटाफट डाउनलोड कीजिए और वायरल क्वेश्चन भी बिल्कुल रूप से यहाँ पे आपको एग्जाम के दिन मिलेगा। तो इस ग्रुप में यहाँ पे ज्वाइन हो जाना है और यहाँ से सभी विषय को डाउनलोड कीजिए। उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट था और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए, भूल कर जा रहे हैं तो, और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।